Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 10th लेक्चर 5th। आज इस चैप्टर में हम करेंगे इटरेटिव मेथड, मतलब इनडायरेक्ट मेथड है इटरेटिव का, जिसका पहला है जैकोबिज मेथड। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया जा रहा है तो उसमें हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए अभी तक हमने जो मेथड्स किए हैं वो नॉन इटरेटिव मेथड्स थे। अब हम जो मेथड्स कर रहे हैं वो इटरेटिव मेथड्स है। इटरेटिव मेथड जैसे हमने पहले सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांजेंशनल चैप्टर में किया था कि कैसे हम आगे आगे रिपीटेशन प्रोसेस करते रहते हैं, मतलब पहले वैल्यूज निकालते रहते हैं, उन वैल्यूज का यूज करते रहते हैं और आगे आगे तब तक करते रहते हैं जब तक हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज हम कर रहे हैं जैकोबिज मेथड। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इस इटरेटिव मेथड्स का यूज करेंगे और डिजायरेबल रिजल्ट्स निकालेंगे। जैकोबिज मेथड कैसे एप्लीकेबल है? ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब हम जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लिख रहे हैं तो हमारे पास मान लो 3 इक्वेशंस है, तो पहली इक्वेशन में एक जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक जो वैल्यू जो कोफिशिएंट होगा, मतलब जो वेरिएबल्स है मेरे पास, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हो गए, उसमें से मान लो x का जो कोफिशिएंट होगा वो बड़ा होना चाहिए बाकी दो वेरिएबल से। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में जो हमारे पास एक्स वाई जेड है उसमें से एक वेरिएबल जैसे y का वेरिएबल बड़ा कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए बाकी वेरिएबल्स के मुकाबले। जैसे हम थर्ड कर रहे हैं उसमें z का जो कोफिशिएंट होगा वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू बाकी दो वेरिएबल्स के। तो ये यही कहना चाह रहा है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम कंटेन्स वन कोफिशिएंट्स मच ग्रेटर लार्जर देन द अदर इन दैट इक्वेशन, कि हमारे पास एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इतना बड़ा होना चाहिए बाकी दो से, एंड द लार्जर कोफिशिएंट इन डिफरेंट इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट अननोन्स। मतलब ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, अनदर इक्वेशन में होना चाहिए कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें हर डिफरेंट वेरिएबल्स का हर एक इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहले में जैसे x का कोफिशिएंट बड़ा हो गया तो दूसरी में y का और तीसरी में z का, तब हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। हमें दी गई है a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1। अब नेक्स्ट हमारे पास है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2। थर्ड है a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लिया हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यूज अज्यूम करनी है x1 x2 और x3 की। अब हमारे पास क्या होगा, हमने ये माना हमें जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरीके से दी गई है, जैसे पहली वाली में ये कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, a11 सबसे बड़ा है, दूसरी में a22 सबसे बड़ा है, तीसरी में a33 सबसे बड़ा है। मतलब फर्स्ट में x1 का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, सेकंड में x2 का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है और थर्ड में x3 का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, तभी एप्लीकेबल होगी हमारे पास इक्वेशन। तो हमारे पास इसी तरीके से होनी चाहिए कि एक में x1 का, एक में x2 का और एक में x3 का। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले में x1 का, दूसरे में x2 का या तीसरी में x3 का होगा। वो आपके पास इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन में एक एक बार तीनों वेरिएबल का कोफिशिएंट बड़ा जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट हो गए। तो अब हमें क्या है, उन्हें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑन solving for x1 x2 x3 the system of equation 1 can be written as कैसे लिख सकते हैं हम उसे, x1 is equal to 1 by a11 b1 minus a12 x2 minus a13 x3। सेकेंड में x2 a1 बाई a22 b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3 x3 इज इक्वल टू 1 बाई a33
B3 माइनस A31 x1 माइनस A32 x2। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। x1 x2 x3 की जो वैल्यूज है हमने उन्हें एक साइड रखा और बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरी साइड लेके चले गए। फर्स्ट इक्वेशन से x1 की, सेकंड इक्वेशन से x2 की और थर्ड इक्वेशन से x3 की हमने वैल्यूज निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद हमें फर्स्ट इटरेशन में इनिशियल जो अप्रोक्सीमेशन है x1 x2 x3 की, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो देखो, फॉर द फर्स्ट इटरेशन, हमारे पास जो फर्स्ट इटरेशन है, लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी x1 इज इक्वल टू x10, x2 इज इक्वल टू x20 और x3 इज इक्वल टू x30। मतलब x1 नोड, x2 नोड और x3 नोड मान लिया हमने इसे। अब इन्हें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ these x1 x2 and x3 in equation second। इन x1 x2 x3 की वैल्यूज हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बन जाएगा 1/a11 b1 माइनस a12 x20 माइनस a13 x30। मतलब जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन माना था, यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन सेकंड थी वो इस तरीके की थी। यहाँ पे x2 था, यहाँ x3 था, उसकी जगह हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x20 और x30 पुट कर दिया। तो देखो ये हमारे पास ऐसा हो गया। अब x2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू 1/a22 b2 माइनस a21 x10 माइनस a23 x30। यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट कर दी। x3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू 1/a33 इज इक्वल टू इंटू b3 माइनस a31 x10 माइनस a32 x20। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड बन गई है। अब हम क्या करेंगे, फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, फॉर सेकंड इटरेशन में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास सब वैल्यूज निकली है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इन इक्वेशन सेकंड ऑन राइट हैंड साइड ही पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, पहले भी जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, वो भी राइट हैंड साइड ही पुट की थी। तो हमारे पास क्या आएगा, x12 इज इक्वल टू 1/a11 b1 माइनस a12 x2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन माइनस a13 x3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x2 second approximation is equal to 1/a22 b2 minus a21 x1 first approximation minus a23 x3 first approximation, x3 second approximation is equal to 1/a33 b3 minus a31 x1 first approximation minus a3 x2 first approximation। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हम तब तक करते जाएंगे, हमारे पास दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। कब तक हम रिपीट करते रहेंगे, टिल द वैल्यूज, जो मेरे पास वैल्यूज है x1 x2 x3 की, आर ऑब्टेन्ड टू बी desired degree of accuracy।
जहां तक हम चाहते हैं वहां की डिग्री तक एक्यूरेट आएगी तब तक हम इसे करते रहेंगे। मान लो मुझे डेसिबल के बाद 7th प्लेस तक एक्यूरेट चाहिए या 8th प्लेस तक एक्यूरेट चाहिए, तो जैसे हम पहले इटरेटिव मेथड्स करते थे उसी तरीके से बस ये इटरेटिव मेथड्स है, थोड़ा सा अलग है बिल्कुल, मतलब प्रोसेसिंग सेम है बिल्कुल, कि हम पहले इस वैल्यूज निकालते रह रहे हैं फिर लास्ट स्टेप में पुट करते रह रहे हैं। बिल्कुल इजी मेथड है ये। तो हम करते हैं एक एग्जाम्पल solve the system of equation by Jacobi's method से इसे सॉल्व करो। Jacobi's iterative method लिखा हुआ आएगा, ठीक है। 20x plus y minus 2z is equal to 17, 3x plus 20y minus z is equal to minus 18, 2x minus 3y plus 20z is equal to 25। हमें ये दिया गया है। तो अब आप ध्यान से एक चीज देखें कि इस पे जैकोबिज मेथड एप्लीकेबल है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में से ये कोफिशिएंट सबसे बड़ा है x का, सेकंड इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। तो मतलब हर एक इक्वेशन में डिफरेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट बड़ा है, तो हम इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, जो हमने है उसे लिखी हुई है 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट लार्जर है अदर वेरिएबल्स के हम अपनी अपनी इक्वेशंस में। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय जैकोबिज मेथड। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वेरिएबल्स हमारे पास है उनको अलग अलग कर देते हैं, जो लार्जेस्ट है। सॉल्विंग ईच इक्वेशन फॉर द अननोन्स हैविंग द लार्जर कोफिशिएंट, जिनके सबसे लार्ज कोफिशिएंट्स हैं वी हैव। अब हम क्या करते हैं, जो अननोन्स है जिनके लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स है उन्हें एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले चलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, x इज इक्वल टू 17 माइनस वाई प्लस 2z इंटू 1/20, y इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 3x प्लस z इंटू 1/20, और z इज इक्वल टू क्या आएगा 25 माइनस 2x प्लस 3y इंटू 1/20। इसे मैं इक्वेशन सेकंड का नाम दे रही हूँ। हमने यहाँ से x की, यहाँ से y की, यहाँ से z की वैल्यू को एक साइड रखा और बाकी सारी वैल्यूज को हम दूसरी साइड लेके चले गए। अब हमें इटरेशंस यूज करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन करते हैं। फॉर द फर्स्ट इटरेशन, जो मेरी फर्स्ट इटरेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग these values on the right hand side of इक्वेशन सेकंड में जो ये मेरी इक्वेशन सेकंड है इसकी राइट हैंड साइड पुट करेंगे, इस साइड पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x की फर्स्ट इज इक्वल टू 17/20 इज इक्वल टू 0.85, y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू माइनस 18/20 0.9, z फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू 25/20
इज इक्वल टू 1.25। ओके, अब हमारे पास क्या करना है, सेकेंड इटरेशन पे जाना है। फॉर सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1, y1 and z1 on the right hand side of equation second we have। अब जैसे जैसे वैल्यूज आ रही है वैसे वैसे हम पुट करते जा रहे हैं और हमें अनदर अप्रोक्सीमेशन मिलती जा रही है। x2 इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस 0.9 प्लस 2 इंटू माइनस 1.25 इज इक्वल टू 1.02। हमने क्या किया, जो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, अब इसमें हमने y की जगह y1 पुट कर दिया और z की जगह z1 पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, x2 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y2 निकालना है, तो उसी सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, -18 -3 x की जगह x1 0.85 प्लस जो हमारे पास z था, z की जगह z1 तो -1.25 पुट कर दिया, जो क्या है -0.965। z2 इज इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2 इंटू x की जगह x1 प्लस में 3 इंटू y की जगह y1 पुट कर दिया हमने, तो हमें मिला 1.03। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई x2 y2 z2 की। ये वैल्यूज x1 y1 और z1 के नियर तो है पर बहुत डिफरेंस है इनमें, तो अब हम थर्ड इटरेशन करेंगे। तो फॉर थर्ड इटरेशन अब हम कर रहे हैं, तो हमारे पास थर्ड इटरेशन में क्या आएगा, ऑन द वैल्यूज ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग जो वैल्यूज कर रहे हैं हम, ऑन द वैल्यूज ऑफ x2 y2 z2 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अब उसी इक्वेशन में हमने सेकेंड इक्वेशन में x की जगह x2 रखना है, y की जगह y2, z की जगह z2 रखना है, तो हमारे पास x3 इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस 0.965 प्लस 2 इंटू 1.03, मतलब y की जगह हमने y2 रखा और z की जगह हमने z2 रखा, हमें मिला 1.00125। y3 इज इक्वल टू 1/20 -18 माइनस 3 इंटू 1.02, x की जगह x1 प्लस में 1.03, z की जगह मतलब x की जगह x2 और z की जगह z2, हमें आंसर मिला -1.0015। अब नेक्स्ट है z3 निकाल रहे हैं हम, ये है 1/20 25 माइनस 2 इंटू 1.02 प्लस में 3 इंटू माइनस 0.965, मतलब x की जगह x2 y की जगह y2, तो हमें आंसर मिला 1.00325। ये हमें मिले हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिली है मेरी। थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी सेकंड अप्रोक्सीमेशन की इतनी नियर नहीं है, तो इसलिए हम फोर्थ इटरेशन करेंगे हमारे पास। अब हम कर रहे हैं फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन में हमारे पास क्या आएगा, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x3 y3 z3 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो आपको x4 मिलेगा 1/20 17 माइनस 1.0015 प्लस में 2 इंटू 1.00325, तो आपको आंसर मिला 1.004। y4 आपको मिलेगा 1/20 -18 -3 माइनस 1.00125 प्लस 1.00325 इज इक्वल टू -1.00025।
अब आपको Z4 मिलेगा, वो है 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 1.00125 प्लस में 3 इंटू 1.0015 इज इक्वल टू 0.9965। अब आपको ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिली है जो थर्ड के नियर आ रही है, क्योंकि थर्ड में आपको जो x3 मिला था वो मिला था 1.00125 मिला था, और यहाँ मिला है 1.0004 मिला है। तो मतलब नियर सा आने लग गया है, पर एग्जैक्ट नियर बिल्कुल डिफरेंस कम नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक अप्रोक्सीमेशन और करके देख लेते हैं। तो अब हम कर रहे हैं फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, मतलब फिफ्थ इटरेशन कर रहे हैं। फिफ्थ इटरेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑन substituting the values of x4, y4, z4 on the right hand side of equation second। जो इक्वेशन सेकेंड है अब उसमें x की जगह x4, y की जगह y4, z की जगह z4 राइट हैंड साइड। तो x5 इज इक्वल टू 1/20, 17 माइनस 1.0000025 प्लस में 2 इंटू 0.9965 इज इक्वल टू 0.999966। y5 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3 माइनस 1.0004 प्लस में 0.9965 इज इक्वल टू माइनस 1.000078। नेक्स्ट z5 इज इक्वल टू 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 1.0004 प्लस में 3 इंटू माइनस 1.000025 इज इक्वल टू 0.999956। अब देखो हमारे पास जो आया था फर्स्ट, जो x4 आया था वो आया था 1.0004 आया था, और यहाँ पे आया 0.999, मतलब 1 के बिल्कुल नियर जाने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे जो सेकंड y4 आया था वो तो आया था माइनस 1.000025, यहाँ पे आया माइनस 1.000078 आया है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल नियर आते जा रहे हैं। तो हम एक लास्ट इटरेशन करके देख लेते हैं, अगर वो बिल्कुल नियर आ रही है, जो जो हमने अभी x5, y5 और z5 निकाला है, अगर हम सिक्स्थ इटरेशन निकाल रहे हैं वो इसके नियर आ रही है, तो हम वहीं पे इटरेशन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो सिक्स्थ इटरेशन करते हैं हम। सिक्स्थ इटरेशन क्या होगी, ऑन substituting the values of x5, y5, z5 on the right hand side of equation second। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, x6 इज इक्वल टू 1/20, 17 माइनस 1.000078 प्लस 2 इंटू 0.999956 इज इक्वल टू 1.000। y6 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 0.999966 प्लस में 0.999956। तो ये हमें मिला है माइनस 0.999997। यहाँ पे z6 इज इक्वल टू 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 0.999966 प्लस 3 इंटू माइनस 1.000078 इज इक्वल टू 0.999992। तो हमारे पास देखो जो फिफ्थ इटरेशन थी और जो सिक्स्थ इटरेशन है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही कम क्वांटिटी का इनमें डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप हेयर, हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। और जो हमारे पास होगा द सॉल्यूशन ऑफ गिवन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट 1 है, ये अप्रोक्सीमेट टू -1 है और ये अप्रोक्सीमेट टू 1 है। तो हमारे पास इक्वेशन के जो आंसर आए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आगे 1, -1 और 1, तो यहाँ पे हम अपना इटरेशन थी वो स्टॉप कर दी है, क्योंकि 5th इटरेशन में और 6th इटरेशन में माइनर सा डिफरेंस आया। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।